नमस्कार। पत्रकार, मीडिया एवं छायाकार बंधुओं, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्षा श्रीमती आदर्श मेहता जी। और आज की इस पत्रकार वार्ता का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अभी हाल में आम आदमी पार्टी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत तर्क संगत, तार्किक और रिसर्च बेस्ड जो गारंटीज दी गई हैं, जिसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग उसका और विश्वास और समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा है। मैं किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष के नाते सबसे पहले जो इस प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए गारंटीज की घोषणा अभी हाल में जिला मंडी के संस्कृति सदन में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा की गई, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहां ये बात भी और चर्चा भी आप सभी के माध्यम से लाजमी है कि किस तरह से पूरे भारत में और हिमाचल प्रदेश में जो किसान बागवान हैं वो सरकार की गलत नीतियों, उपेक्षा का लगातार नुकसान झेल रहे हैं। सरकार की नीतियों में किसानों और बागवानों को जहां हाशिए पे रखा जा रहा है, वहीं एक के बाद एक पॉलिसी फॉर्मेशन हो, कानून हो या कॉरपोरेट घरानों की लूट, इन सब के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान बहुत स्ट्रेस में है, नुकसान में है और रोष में है। हिमाचल प्रदेश में हम सब ने देखा कि किस तरह इस वर्ष सेब बहुल क्षेत्रों के बागवानों ने 32 साल बाद एक जोरदार संघर्ष मजबूरी में और अपने फसलों और नस्लों को बचाने के लिए शुरू किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी की इन गारंटीज का जो महत्व है और उसकी जो सार्थकता है वो और बढ़ जाती है। आम आदमी पार्टी ने इन गारंटीज की घोषणा से पहले पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों से सभी जिलों में जाकर, खास तौर से किसान विंग ने किसानों बागवानों से बात की, उनकी समस्याओं को धरातल ग्राउंड जीरो पर समझने का प्रयास किया और एक रिसर्च के बेस पे, एक पूरे होमवर्क के साथ हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की समस्याओं का स्थायी समाधान कैसे हो सकता है, इस दिशा में इन गारंटीज के माध्यम से वो पहल की है जो आजादी के बाद निर्णायक साबित होने जा रही है। अब हम एक के बाद एक उन गारंटीज की और इन गारंटीज के परिप्रेक्ष्य में इनकी घोषणा से पहले, गारंटीज की अनाउंसमेंट से पहले हिमाचल प्रदेश में परिदृश्य क्या था और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जिस तरह से गारंटीज लागू होंगी, दृश्य और किसानों बागवानों को किस तरह के लाभ पहुंचेंगे, हम उनकी बात करेंगे। पहली गारंटी थी कि बागवानों और किसानों को
उनकी फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अभी तक हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 फसलें, वो भी आधी अधूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही थी, वो भी पिछले 1 वर्ष से किसान आंदोलन से बने दबाव के कारण, जिनमें गेहूं और धान शामिल हैं। इसके अलावा चाहे मक्का हो, चाहे गन्ना हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, अदरक हो, लहसुन हो, टमाटर हो, सेब हो, या और बहुत सी फसलें, इनके लिए पिछली किसी भी सरकार ने किसानों बागवानों को उनकी फसलों का सही मूल्य देने की दिशा में ना प्रयास किया, ना गंभीरता दिखाई। जिसका उदाहरण इस वर्ष सेब के समर्थन मूल्य में भी मात्र 1 रुपए का इजाफा था। 4 दशकों के बाद भी MIS में अभी तक सेब की जो समर्थन मूल्य है वो मात्र 10 रुपए 50 पैसे तक पहुंच पाई। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि अगर सेब के MIS में समर्थन मूल्य की 1 रुपया प्रति वर्ष भी बढ़ोतरी होती तो आज ये 40 रुपए से अधिक होता। कश्मीर में सेब की खरीद के मापदंड नेफेड के माध्यम से अलग और हिमाचल के शांति प्रिय किसानों के लिए अलग। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे हिमाचल प्रदेश की परंपरागत फसलें हो, चाहे कैश क्रॉप्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, इन सभी के लिए तर्क संगत और सीधे सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने वाले समर्थन मूल्य दिए जाएंगे, जिससे किसानों बागवानों को सही लाभ और उनकी फसलों का सही दाम मिल सके। दूसरी गारंटी, कीटनाशक दवाएं, खाद, बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में किसानों बागवानों को जो सब्सिडी के माध्यम से खेती के से संबंधित दवाएं, खाद, बीज उपलब्ध करवाए जाते थे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ब्लॉक्स के ऑफिस के माध्यम से, वो बंद थे। उससे पहले भी बेहद घटिया गुणवत्ता की ये जो दवाएं हैं, बीज, खाद किसानों को प्रोवाइड किया जाता था। कई बार बीज उगते नहीं थे, कई बार कीड़े मार दवाइयां कीड़ों को मारती नहीं थी, और ऐसी हालत में वो सी ग्रेड की जो दवाइयां उपलब्ध करवाई भी जाती थी, 2 साल से वो भी बंद थी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ब्लॉक्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की, पूरी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयां, खाद, बीज और बिल्कुल सही समय से उपलब्ध करवाया जाएगा। नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, उनका एक कथन था, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। जब भी किसी फसल को बीजने का समय है तब किसान को बीज चाहिए, पौधा चाहिए। जब फसल पे किसी कीड़े बीमारी का प्रकोप हो उसी समय उसको उन दवाइयों की जरूरत है। दवाई मिले और समय से ना मिले वो भी ना मिलने के बराबर है। सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी उच्च गुणवत्ता की सही मात्रा में सही समय से इन सारी जो जरूरतें हैं किसानों बागवानों की उनको पूरा करेगी। अगली गारंटी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के भंडारण, प्रोसेसिंग और बिक्री और कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। हमने इन गारंटीज की घोषणा से पहले हिमाचल प्रदेश की अधिकतर फल और सब्जियों और अन्य मंडियों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जितनी भी APMC की मार्केट यार्ड्स हैं
उनमें किसानों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, कैश काउंटर की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर कोई बैंक की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, अव्यवस्था का आलम है, आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनके बैठने तक के लिए कोई स्थान नहीं है, पेटियों पर बैठकर फसलों की बिक्री होती थी, क्रेट पर बैठकर। तो आम आदमी पार्टी की इस गारंटी के माध्यम से जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण सुविधा युक्त फार्मर्स और वहां खरीदने आने वाला जो व्यापारी भी है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उन सबके लिए सभी सुविधाओं, चाहे बैंक का कैश काउंटर हो, चाहे वहां पर एटीएम हो, टॉयलेट्स हो, पार्किंग हो, बैठने की व्यवस्था और आराम करने की व्यवस्था, इसकी बिल्कुल इंतजामात किए जाएंगे। नंबर 2, उन्हीं कोल्ड जगह पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, ताकि फार्मर को अगर उस दिन उस समय अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता तो वो उस कोल्ड स्टोर या सीए स्टोर में जो सरकारी क्षेत्र के होंगे उनमें अपने उत्पाद को रख सके। ऐसे कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोर सरकारी क्षेत्र के मंडियों से बाहर अन्य जगह भी बनाए जाएंगे, ताकि किसानों बागवानों को उनका सीधा लाभ पहुंचे। इसके अतिरिक्त अभी तक उदाहरण के लिए जिला सिरमौर के अदरक, टमाटर, लहसुन के अगर किसान हैं, इसमें एकदम प्राइसेस नोज डाइव करती हैं, जिसका पहला कारण है कि भंडारण की सही व्यवस्था ना होना, और दूसरा कारण है कि गलत में किस तरह से कई बार फसलों के दाम जब गिरते हैं तो किसान के पास कुछ चारा नहीं होता, वो अपने घर भी अपनी फसल को वापस नहीं ले जा सकता, ना रखने की जगह होती है, ना परिस्थितियां होती हैं, ना उसके पास पैसा होता है। तो इन क्षमताओं को विकसित किया जाएगा ताकि वो वहां रख सके, और अगर उसको वैल्यू एडिशन के लिए फार्मर और हॉर्टिकल्चरिस्ट को जरूरत हो तो इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो सरकारी क्षेत्र के उन मंडियों में और मंडियों से बाहर हिमाचल प्रदेश में लगाए जाएंगे, वो उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन कर सके। और इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण गारंटी थी, जो इस बार हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल बागवानों में जो उनका रोष था, उसका सबसे बड़ा कारण बना, जिस कारण उनको 32 साल बाद आंदोलन करना पड़ा, कि किस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर सेब की जो पैकेजिंग का मटेरियल है, पेटी है, ट्रे है और सामान है, उस पर जानबूझकर 6% जीएसटी बढ़ाई गई। उस जीएसटी की आड़ में जितने ये उत्पाद बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने कार्टेलाइजेशन करके आपस में मिलकर इन पैकेजिंग मटेरियल के दाम 30 से 50% तक बढ़ा दिए। और इसका स्पष्ट कारण आम आदमी पार्टी का आरोप है कि लोग महंगी पेटी पैकेजिंग के कारण किसान बागवान अदानी के सीए स्टोर्स को अपनी फसल बेचने पे मजबूर हो, क्योंकि वहां पर ट्रेज के माध्यम से सेब को बेचा जाता है। यह कारण रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हिमाचल प्रदेश में सरकारी उपक्रम के ट्रे, पेटी और पैकेजिंग मटेरियल बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो और मैन्युफैक्चरर्स की, कॉरपोरेट घरानों की जो ब्लैकमेलिंग है, उससे हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने किसानों और बागवानों को बचा सके। ये इन गारंटीज के परिप्रेक्ष्य में उसका विस्तारित हमने आपसे चर्चा की है, आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों तक अपना संदेश पहुंचाया है। और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को आप सभी के माध्यम से यह स्पष्ट भरोसा देना चाहती है
कि ये जितनी गारंटीज हैं ये बहुत रिसर्च के बाद, इनके फाइनेंशियल बर्डन्स को स्टडी करते हुए, इनकी व्यवहारिकता को देखते हुए तब इन गारंटीज को अनाउंस किया गया है, बनाया गया है। और ऐसी गारंटीज को आम आदमी पार्टी दिल्ली में और दिल्ली के बाद पंजाब में लागू कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बने 4 माह से कुछ अधिक का समय हुआ है। इस दौरान मूंग की दाल को पहली बार एमएसपी पर खरीदा गया। वहां पर जितने सरकारी क्षेत्र के फूड प्रोसेसिंग प्लांट थे उनको ठीक करवा के, अपग्रेड करवा के, उसमें पहली बार किसानों से लाल मिर्च खरीदकर उसको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन करके वहां के किसानों को लाभ पहुंचाया गया। एंड दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये जस्ट शुरुआत है। अभी तक कोई भी फसल पंजाब में ऐसी नहीं है जो आम आदमी पार्टी की सरकार के समय बीजी गई हो। जूं जूं अब आगे समय बढ़ेगा, पंजाब में भी किसानों और वहां के बागवानों को इसका लाभ दिया जाएगा। दिल्ली में पहले से दिया जा रहा है। सबसे अधिक मुआवजा फसल की नुकसान होने पर अगर हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार दे रही है तो वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी गंभीरता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कहना है कि चाहे किसान आंदोलन का समय था तब भी आम आदमी पार्टी और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मोर्चों पर डटे हुए अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे किसानों का साथ दिया था। उसके बाद पंजाब में वहां के किसानों का साथ दिया, उनकी फसलों को खरीदा। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी गंभीरता से अच्छी नीतियों का और उनके किसानों बागवानों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की हमने कोशिश जारी की है। पहले आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल किसानों और बागवानों के साथ थे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान और हिंदुस्तान का किसान बागवान श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अंतिम में यही पंक्तियां कहेंगे कि किसानों बागवानों की खुशहाली के द्वार, किसानों बागवानों की खुशहाली के द्वार अब खोलेंगे श्री अरविंद केजरीवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का कोई सिंगल दौरा हो सकता है? आम आदमी पार्टी अपने सर्वोच्च नेता को सब जगह बुलाना चाहती है, देखना चाहती है, जनता उनसे मिलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जहां जहां उनके दौरे हुए बहुत सफल हुए हैं, भारी संख्या में लोग उनसे मिलने आए हैं। हमने भी पांवटा साहब क्षेत्र की तरफ से ये न्योता, निमंत्रण और रिक्वेस्ट पार्टी लेवल पे की हुई है। हमें पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी इस क्षेत्र में श्री अरविंद केजरीवाल जी का दौरा और कार्यक्रम बनेगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनते हैं जब भी हम किसानों और बागवानों की बात करते हैं। जी नंबर एक, एग्रीकल्चर पॉलिसी। जी, हिंदुस्तान में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी में बात नहीं करती, आम आदमी पार्टी की। आपके सवाल में मैं कहूंगा आपके सवाल में थोड़ी सी गलती है। हमने जिन बातों की बात की ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर पॉलिसी में भी तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात होगी। अभी हमने जिन पॉइंट्स पे बात की, 5 पॉइंट पे बात की, विस्तार से बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर क्या करेगी। दिस इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ आम आदमी पार्टी फॉर हिमाचल प्रदेश एंड फॉर द फार्मर्स एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज पार्ट ऑफ इट। आप दोबारा से अपने वक्तव्य में चाहिए जी, आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी का कहीं जिक्र नहीं किया था, मेरे सवाल में गलती नहीं। नंबर 2, हमारा यह कहना है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी के पार्ट भी यही होते हैं, हाउ टू बेनिफिट द फार्मर्स। होते हैं, मुझे पता है जी, पर आपने इस शब्द का उपयोग नहीं किया था कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी का पार्ट है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेट एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, जी, 8-9 से किसान बागवान हमेशा पीड़ित रहते हैं। जी, व्हाट विल यू? जो हमने बोला उसी में इसका उत्तर है आपके प्रश्न का। जब मंडी में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, वहीं पर आस और पास में फूड प्रोसेसिंग यूनिट वैल्यू एडिशन के लिए उसके पास ऑप्शन होगी। तो आज जैसे किसान डिस्ट्रेस में सेल करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, मंडी जाता है,
जाते समय रेट और है, पहुंचता है रेट और है, घर वापस ला नहीं सकता, आखिर में उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। जब उसके पास भंडारण की व्यवस्था होगी, जब उसके पास व्यवस्था होगी कि वो उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकता है, तो वो जो आड़ती हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके जो ब्लैकमेलिंग कह लीजिए उससे बचेगा। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है इसी में छुपा हुआ था। ये जो सारा प्रोसेस है उसमें कितना वक्त आप ढूंढते मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा आवाज हुई पीछे से, दोबारा बोलें। कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करना है और किसानों के अंदर इतनी समझ डेवलप करना है कि वो अगर उनको दाम नहीं मिल रहा है तो उसको वैल्यू एडिशन के लिए रखते या उसको प्रोसेस करे या कितना। हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान, उसकी समझ और क्षमता पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान शुरू से समझदार है, तभी सेब की आर्थिकी को 5,000 करोड़ तक अपने दम पर लेके गया है। इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं, अपना खून पसीना मेहनत किसानों बागवानों की है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी। किसान तो आज भी कोल्ड स्टोर ढूंढता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोर है नहीं। जो अदानी जैसे सीए स्टोर है, अभी हाल में जैसे पता चला है कि उनके साथ सरकारों ने जो आज तक एमओयू की बात करती थी, कोई एमओयू किया ही नहीं गया था, और वो साफ तौर पे किसानों की फसल को सस्ते में रखने से मना कर देते हैं। जब उनके पास ऑप्शन होगी, किसान और बागवान बहुत समझदार है हिमाचल प्रदेश का, वो अपनी आर्थिकी को और अपने साथ प्रदेश की आर्थिकी को और आगे लेके जाएगा। कोल्ड स्टोरेज आप कितना बनाएंगे हिमाचल में? जरूरत के मुताबिक। अभी जो हमारी फसल है धान से 70% के आसपास अभी लगभग रोग की चल रही है। यही हालत अभी मक्की के है, तो आप लोग की क्या अवस्था है? हमारा तो स्पष्ट पहले ही आरोप रहा है कि अगर अच्छे बीज, अच्छी दवाइयां और अच्छी जानकारी हिमाचल प्रदेश के किसानों को विभाग के द्वारा मिलती तो किसान बागवान शायद इन बीमारियों से बच जाते। मक्की में बोरर की समस्या है। बोरर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई रोकथाम नहीं हो सकती, लेकिन बोरर की रोकथाम के लिए जो दवाइयां चाहिए थी वो दवाइयां आज उपलब्ध ही नहीं है। गरीब किसान अपने स्तर पे या बहुत दुर्गम स्थानों पे उसको खरीदने में शहर आके सक्षम नहीं है। इस वजह से जैसे गन्ने में भी बीमारी आई है, गन्ने में भी स्टेम बोरर की समस्या है, धान में जो वायरस की समस्या आई है, अगर सरकारें गंभीर होती, सरकार का जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो समय से जागते, सरकार जागती, इनकी दवाइयों का उपचार सही से किया जाता दवाइयों से, तो ये समस्याओं से किसानों को बचाया जा सकता था। इसीलिए हमने कहा है कि गारंटी में समय से अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां, खाद, बीज किसानों को उपलब्ध करवाना आम आदमी पार्टी की गारंटी रही। क्योंकि इस समय कौंडा साहब में एक बड़ी समस्या आपने भी देखी, धान की फसल नष्ट हो रही जी, है, तो आम आदमी पार्टी से लोग एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। एक्शन की उम्मीद सरकार से करनी चाहिए। विपक्ष का काम है जनता के दुख और समस्या को उजागर करना, सार्वजनिक मंच पे लाना, काम करना, पॉलिसी का निर्माण करना। राज्य या केंद्र की उस समय की सरकार करती है। हिमाचल प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक्शन उनको लेना है, बजट उनको जारी करना है, दवाइयां उन्होंने लाके देनी है। आपके पास किसान मोर्चा बहुत अहम पद है, आप क्या प्रयास करेंगे धान की फसल नष्ट होने के? हमने अपने माध्यम से, जो हमारे ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलकर इसके लिए बड़ी गंभीरता से प्रयास किया। सबसे पहले आम आदमी पार्टी या हमारे किसान विंग ने इसके सैंपल लेकर पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो राइस ब्रीडिंग के एक्सपर्ट्स हैं, जो नए बीज भी बनाते हैं, उन तक भेजा। इसमें वायरस होने की पुष्टि की कि इसमें कीड़ा नहीं, वायरस का प्रकोप है। आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे एक अवेयरनेस, और जो विपक्ष के नाते हम कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद।